लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, अरकानसा स्पाइन एंड पेन, सैंटियागो कैनियन कॉलेज, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूँ वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। OICCI के बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स में पाकिस्तान मुस्बत पोजीशन पर आ गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि मई 2020 में पाकिस्तान की पोजीशन -50% थी, जो 59% बढ़ी। गुरजावाला के मदरसे में 6 साला बच्ची से ज्यादती का वाकया, पुलिस ने बिलाल नामी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और तस्वीर दिखाए जाने पर मुतासरा बच्ची ने भी मुलजिम की शनाख्त कर ली। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी यकसा निसाब तालीम पर अमल दरामद के हवाले से जायज़ा इजलास हुआ। इजलास में वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद, मावन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल, पार्लिमानी सेक्रेटरी वजिया इकराम और वफाकी वज़ारत तालीम के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। SP रेलवे पुलिस लाहौर मलिक अतीक की हिदायत पर रेलवे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 94 लाख रुपए मालियत के जाली करेंसी और केमिकल बरामद करके मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत मियां असलम इकबाल की ज़ेर सदारत दुबई एक्सपो में शिरकत के इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए बनाई गई स्टीयरिंग कमेटी का पहला इजलास मुनक्किद हुआ। IG पाकिस्तान रेलवे पुलिस आरिफ नवाज खान ने लाहौर डिवीजन में SSRP ऑफिस की नई तामीराती बिल्डिंग और रेलवे पुलिस लाहौर डिवीजन में रेजिमेंटल स्टोर और मैस का इफ्तिताह कर दिया। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सलिवन का कहना है कि अमेरिका सियासी और सिक्योरिटी चैनल्स पर रोजाना की बुनियाद पर तालिबान से राब्ते में है। तालिबान ने मरकजी बैंक के सरबराह और वजीर तालीम की तकर्री कर दी। अफगान मीडिया के मुताबिक काबुल पर तालिबान के कंट्रोल के 9 रोज बाद तालिबान की जानिब से मुख्तलिफ तकर्रियों का अमल शुरू कर दिया गया। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड IMF की जानिब से पाकिस्तान को $2.75 अरब की रकम मौसूल हो गई। कोविड-19 में मुब्तला होने के बाद तवील अरसे तक बरकरार रहने वाली इसकी अलामत यानी लॉन्ग कोविड मरीजों की जिंदगी मुश्किल बनाई रखती है। ताहम अब इसका एक फ़ायदा भी सामने आ गया। मारूफ भारतीय अदाकार अभिषेक बच्चन फिल्म की शूटिंग के दौरान जख्मी हो गए, जिसके बाद इन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। स्विट्जरलैंड के माहिरीन ने ऐसे नन्हे रोबोट तैयार कर लिए हैं जो चूतियों के मानंद आपस में मिलजुल कर खुदकार तौर पर काम करने की सलाहियत भी रखते हैं। पाकिस्तान टेस्ट मैच के चौथे रोज अपनी दूसरी इनिंग्स 176 रन 6 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर करते हुए वेस्ट इंडीज को जीत के लिए 329 रन का हदफ दे दिया। मलेशिया में दुनिया की सबसे लंबी स्लाइड तैयार की जा रही है, जिस पर इंसान मुसलसल 4 मिनट तक स्लाइड का लुत्फ उठा पाएगा। हेडलाइंस आपने मुलाजा की, आप चलते हैं तफसीलात की जानिब। कनाडा से पाकिस्तान अब भेजे पर्सनल आइटम्स, फर्नीचर, होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरेटर्स और बहुत कुछ, वो भी निहायत मुनासिब रेट्स पर विद रॉयल कार्गो सर्विस। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में फ्री डिलीवरी ऑफर के साथ 200 kg से ज्यादा ऑर्डर्स के लिए फ्री पिकअप फ्रॉम ऑल ओवर GTA। कम से कम 25 kg की डिलीवरी सिर्फ $4 पर kg से। सो इस लो कॉस्ट डोर टू डोर डिलीवरी ऑफर से अभी फायदा उठाएं। कॉल करें रॉयल कार्गो सर्विस at 416-897-3311। ग्रैंड अलायंस फॉर पाकिस्तान की फखरिया पेशकश रंगारंग प्रोग्राम लॉस एंजलिस हिस्टोरिक स्टेट पार्क डाउनटाउन LA। शादिया मंजूर, मारूफ अली हैदर। नजरों से तुम ना मुझको देखो मर जाऊंगा। पहली बार सावल ईसा खेलवी। इश्क पवाया जंजीरों को। अल्लाह ने इंसान के हाथ में सिर्फ नियत और कोशिश दी है, कामयाबी वो देता है। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। OICCI के बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स में पाकिस्तान मजबूत पोजीशन पर आ गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि मई 2020 में पाकिस्तान की पोजीशन -50% थी, जो 49% बढ़ी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि माशी मैदान से एक और अच्छी खबर, OICCI के बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स में पाकिस्तान की मजबूत पोजीशन हो गई है।
इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स में 9% इजाफा हुआ। मई 2020 में पाकिस्तान की पोजीशन -50% थी, जो 59% बढ़ी। ये OICCI के मेंबर का पाकिस्तान पर एतमाद है, जो -74% से 34% पर आ गया है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि मई 2020 के मुकाबले में OICCI मेंबर के एतमाद में 108% इजाफा हुआ। इस दौरान बैरूनी सरमायाकारों और कारोबारी अफराद के एतमाद में ड्रामाई इजाफा देखने में आया। गुजरावाला के मदरसे में 6 साल बच्ची से ज्यादती का वाकया पेश आया। पुलिस के मुताबिक बच्ची से ज्यादती का वाकया 2 रोज कबल पेश आया, जहां मुतासरा बच्ची दीनी तालीम के हुसूल के लिए मदरसे गई तो मुलजिम बच्ची को जबरदस्ती अपने साथ ले गया और ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस का बताना है कि बच्ची से ज्यादती करने वाले मुलजिम की शनाख्त हो गई है, जो बच्ची का मोहल्लेदार है। बाद पुलिस ने बिलाल नामी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और तस्वीर दिखाए जाने पर मुतासरा बच्ची ने भी मुलजिम की शनाख्त कर ली। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने दौरान तफ्तीश जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़ेरे सदारत कौमी यकसा नसाब तालीम पर अमल दरामद के हवाले से जायजा इजलास हुआ। इजलास में वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद, मामून ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल, पार्लिमानी सेक्रेटरी वजिया अकरम और वफाकी वज़ारत तालीम के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान से इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत कौमी यकसा नसाब तालीम पर अमल दरामद के हवाले से जायजा इजलास में वफाकी वज़ीर शफ़क़त महमूद, मुआवन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल, पार्लिमानी सेक्रेटरी मोहतरमा वजीहा इकराम और वफाकी वज़ारत तालीम की सीनियर अफसरान की शिरकत। वफाकी वज़ीर शफ़क़त महमूद ने इजलास को नसाब तालीम में शामिल सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। इस ज़मन में तमाम मकातब फ़िक्र ख़ुसूसन उलमा कराम से तफसीली मुशावरत की गई, जबकि ब्रीफिंग में उसातिज़ा की ट्रेनिंग और इम्तिहानात के मेयार पर तवज्जो दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी नई नस्ल के लिए मशाल राह है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का सबसे अहम पहलू इखलाक व अदाब और हुस्न मुआशरत है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि तमाम मुआशरती मसाइल का बेहतरीन हल सीरत नबवी की तालीमात में मौजूद है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि तारीख़ इस्लाम के साथ साथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका से माखज़ सुनहरे हसूल बच्चों को बढ़ापे और पढ़ाए समझाए जाएंगे। जबकि इन्होंने कहा कि तारीख़ इस्लाम के साथ साथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका से माखज़ सुनहरे रसूल बच्चों को पढ़ाए और समझाए जाएंगे। कौमी यकसा निसाब तालीम पर अमल दरामद के अमल को सूबाई हुकूमतों के इश्तराक से जल्द मुकम्मल किया जाएगा। कैमरामैन मुमताज़ इलाही के साथ सलमान लुकमान, OPTV ग्लोबल। SP रेलवे पुलिस लाहौर मलिक अतीक की हिदायत पर रेलवे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 94 लाख रुपए मालियत की जाली करेंसी और केमिकल बरामद करके मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया। शाह हुसैन ट्रेन में कार्रवाई की गई। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान से इस रिपोर्ट में। SP रेलवे पुलिस लाहौर डिवीज़न मलक मोहम्मद अतीक की हिदायत पर रेलवे पुलिस इन एक्शन। रेलवे पुलिस ने ट्रेन के जरिए जाली करेंसी ले जाने वाले अफराद को पकड़ लिया। जाली नोट बनाने वाला केमिकल भी पकड़ लिया गया। मुलजमान के खिलाफ थाना लाहौर में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। जराइम पेशा लोग रेलवे को जराइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुलाजमीन से तफ्तीश जारी है और जल्द मजीद इंकशाफात होंगे। कराची से लाहौर आने वाली शाह हुसैन एक्सप्रेस से मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। SP रेलवे पुलिस लाहौर मलक अतीक ने कहा कि रेलवे पुलिस जुर्म पेशा नासर के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ जारी रखेगी। IG रेलवे पुलिस लाहौर आरफ नवाज खान की हिदायत पर तमाम तर मामला देखे जा रहे हैं। रेलवे पुलिस के SP ने कहा कि हमने हमेशा मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखी हैं। इससे कबल भी रेलवे पुलिस ने गिरोहों को गिरफ्तार किया है। ये जाली करेंसी 94 लाख रुपए मालियत की बताई जा रही है। कैमरामैन मुमताज़ इलाही के साथ सलमान लुकमान, OPTV ग्लोबल लाहौर। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत मियां असलम इकबाल की ज़ेरे सदारत दुबई एक्सपो में शिरकत के इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए बनाई गई सेंट्रिंग कमेटी का पहला इजलास आज हुआ। पंजाब सरमायाकारी बोर्ड के कमेटी रूम में होने वाले इजलास में अहम फैसले किए गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान से इस रिपोर्ट में। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत मियां असलम इकबाल की ज़ेरे सदारत दुबई एक्सपो में शिरकत के इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए बनाई गई स्ट्रेटिंग कमेटी का पहला इजलास पंजाब सरमायाकारी बोर्ड के कमेटी रूम में होने वाले इजलास में पंजाब हुकूमत की दुबई एक्सपो में भरपूर शिरकत के लिए अहम फैसले किए गए। माह नवंबर में पंजाब हुकूमत की जानिब से एक्सपो में होने वाले इवेंट्स की मंजूरी दे दी गई। पंजाब हुकूमत दुबई एक्सपो में पैनल डिस्कशंस, सेमिनार्स, फैशन शोज़, कल्चरल इवेंट्स, एक्सपो लेड इवेंट और दीगर मुख्तलिफ इवेंट्स का इनेकाद करेगी। इवेंट में शिरकत के लिए कंटेंट की मंजूरी स्टीयरिंग कमेटी देगी। इंटरनेशनल इवेंट में मुनज़्ज़म अंदाज में भरपूर शिरकत करना है। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत मियां असलम इकबाल ने कहा कि पंजाब की सकाफत, तिजारत, सियाहत और दरख्शां रवायात उजागर की जाएंगी। दुबई एक्सपो में पंजाब में सरमायाकार दोस्त माहौल से दुनिया को आगाह किया जाएगा।
सूबाई वजीर की 15 सितंबर तक तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल देने की हिदायत। पंजाब सरमायाकारी बोर्ड दुबई एक्सपो में शिरकत के लिए बिजनेसमैनों को वीज़ा के असूल में सहूलत देगा। CEO पंजाब सरमायाकारी बोर्ड डॉक्टर अरफा इकबाल ने कहा कि माह नवंबर में दुबई एक्सपो में पंजाब के सकाफती और तजारती रंग नजर आएंगे। चेयरमैन पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड असफर मंजूर, सेक्रेटरी सनत और तिजारत वासिफ खुर्शीद और मुतल्लिका अफसरान की इजलास में शिरकत। कैमरामैन मुमताज़ इलाही के साथ सलमान लुकमान, OPTV ग्लोबल, लाहौर। इंस्पेक्टर जनरल पाकिस्तान रेलवे पुलिस आरिफ नवाज खान ने लाहौर डिवीजन में SSRP ऑफिस की नई तामीराती बिल्डिंग और रेलवे पुलिस लाहौर डिवीजन में रेजिमेंटल स्टोर और मेस का इफ्तिताह कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। इंस्पेक्टर जनरल पाकिस्तान रेलवे पुलिस का लाहौर डिवीज़न की बिल्डिंग, रेजिमेंटल स्टोर और मेस का इफ्तिताह किया गया। IG पाकिस्तान रेलवे पुलिस आरिफ नवाज खान ने लाहौर डिवीज़न में SSRP ऑफिस की नई तामीराती बिल्डिंग और रेलवे पुलिस लाहौर डिवीज़न में रेजिमेंटल स्टोर और मेस का इफ्तिताह किया। और इंस्पेक्टर जनरल पाकिस्तान रेलवे पुलिस लाइन में शहीद कांस्टेबल शौकत के नाम से रेजिमेंटल स्टोर का नाम रखा गया। इंस्पेक्टर जनरल आरिफ नवाज खान ने कहा कि रेजिमेंटल स्टोर में अशिया की कीमत बाहर की रेट से कम मुहैया की जाएगी ताकि रेलवे पुलिस के मुलाजमीन को कम तनख्वाह में सहूलत मुयसर हो, जिसमें DIG नॉर्थ डॉक्टर फरूक अब्बासी और SSP मलक मोहम्मद अतीक भी हमरा मौजूद थे। इंस्पेक्टर जनरल पाकिस्तान रेलवे पुलिस आरिफ नवाज खान ने DIG नॉर्थ डॉक्टर वकार अब्बासी और SSP मलक मोहम्मद अतीक की खिदमात को सराहा। इनका कहना था कि SP रेलवे पुलिस लाहौर मलक अतीक ने हमेशा तमाम जितने भी हमारे वर्कर्स और पुलिस कांस्टेबल और अफसरान हैं इनकी खिदमत की है और इसके साथ साथ शोहदा की फैमिली के साथ भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ताउन किया है। कैमरामैन मुमताज़ इलाही के साथ सलमान लुकमान, OPTV ग्लोबल, लाहौर। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। अमेरिकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सल्वान का कहना है कि अमेरिका सियासी और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर रोजाना की बुनियाद पर तालिबान से राब्ते में है। जैक सल्वान ने कहा कि इन तमाम अमेरिकियों को अफगानिस्तान से निकाल सकते हैं जो 31 अगस्त तक निकलना चाहते हैं। अमेरिकी सदर बाइडेन इस वक्त तालिबान क़यादत से बात करने पर गौर कर रहे हैं। तर्जुमान पेंटागन जॉन कर्बी का कहना है कि जरूरत पड़ी तो फौजी इनखला की 31 अगस्त की डेडलाइन में तौसी का जायजा लेंगे। याद रहे इससे कबल तर्जुमान तालिबान सुहेल शाहीन का कहना था कि 31 अगस्त के बाद गैर मुल्की अफवाज के रुकने का मतलब कब्जे में तौसी समझा जाएगा। उन्होंने मजीद कहा था कि एक हफ्ते में अफगानिस्तान से ना निकले तो नताइज भुगतने को तैयार रहें। जब तक एक भी अमेरिकी फौजी अफगानिस्तान में है हुकूमत नहीं बनाएंगे। एक नज़र कम्युनिटी न्यूज़ पर। तालिबान ने मरकजी बैंक के सरबराह और वजीर तालीम की तकर्री कर दी। अफगान मीडिया के मुताबिक काबुल पर तालिबान के कंट्रोल के 9 रोज बाद तालिबान की जानिब से मुख्तलिफ तकरीरों का अमल शुरू कर दिया गया, जिसके बाद तालिबान ने मरकजी बैंक के सरबराह और वजीर तालीम की तकर्री कर दी है। अफगान मीडिया का बताना है कि तालिबान की जानिब से हाजी मोहम्मद इदरीस के नाम से मशहूर मुल्ला अब्दुल कहर को मरकजी बैंक का कायम मुकाम सरबराह बनाया गया है, जबकि अहमद अखवंजदा कायम मुकाम वजीर तालीम मुकर्रर किए गए हैं। अफगान मीडिया के मुताबिक मुल्ला अब्दुल कहर ने अपनी तकर्री के बाद अफगान सेंट्रल बैंक के स्टाफ से तारुफी मीटिंग की, जिसमें इन्होंने अमले को बतदरीज काम पर वापस लौटने की हिदायत की। अफगान मीडिया ने सेंट्रल बैंक के सरबराह की तैनाती को अहम करार देते हुए कहा कि मुल्क में बेशतर बैंक बंद होने से अवाम को शदीद परेशानी का सामना है और ऐसे में सेंट्रल बैंक के सरबराह की तैनाती खुशाइंद है। कायम मुकाम वजीर तालीम अहमद अखवंजदा की जानिब से भी एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें इनका कहना था कि तालिबान लड़कियों की तालीम के लिए पुरअज़्म है और शरई कवानीन की हुदूद में रहते हुए तमाम काम किए जाएंगे। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड IMF की जानिब से पाकिस्तान को 2.75 अरब डॉलर की रकम मौसूल हो गई, जिसके बाद ज़र मुबादला दफ़ाइल 27.4 अरब डॉलर तक पहुँच गए। तफसीलात के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर तस्दीक की है कि IMF ने पाकिस्तान को 2.75 अरब डॉलर मुंतकिल कर दिए। IMF ने पाकिस्तान समेत रुकन ममालिक के लिए नए फंड्स की मंजूरी दी। 2.75 अरब डॉलर मुंतकली के बाद ज़र मुबादले दफ़ाइल 27.4 अरब डॉलर तक पहुँच गए हैं। तर्जुमान का मज़ीद कहना है कि स्टेट बैंक के रिजर्व 20.4 मिलियन डॉलर के हो गए। 20.4 अरब डॉलर के रिजर्व 3.5 माह की दरामदाद बआसानी पूरा कर सकते हैं। पाकिस्तान ने 16.4 अरब से 27.4 अरब डॉलर का सिर्फ 3 साल में पूरा किया। याद रहे रवा माह वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था IMF कोरोना बहरान से निपटने के लिए फंड्स फराहम कर रहा है। IMF बोर्ड के शुक्रगुजार हैं। IMF ने मुख्तलिफ ममालिक को 650 अरब डॉलर जारी किए हैं। पाकिस्तान को भी 2.70 अरब डॉलर 23 अगस्त को मिल जाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना का मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान को इकराम खैर मशरूत तौर पर फराहम की जा रही है। फंड स्टेट बैंक के अकाउंट में मुंतकिल हो जाएंगे।
शामिल करते हैं सेहत से मुतालिक कुछ अहम खबरें। कोविड-19 में मुब्तला होने के बाद तवील अरसे तक बरकरार रखने वाली इसकी अलामत यानी लॉन्ग कोविड मरीजों की जिंदगी मुश्किल बनाए रखती है। ताहम अब इसका एक और फायदा सामने आ गया। हाल ही में अमेरिका में होने वाली एक तहकीक में कहा गया कि जिन अफराद को कोरोना वायरस की संगीन शिद्दत या तवील मयाद अलामत लॉन्ग कोविड का सामना होता है, इनमें एंटीबॉडीज की सतह बहुत ज्यादा होती है जो मुस्तकबिल में बीमारी से बचाने में मदद फराहम करती है। इस तहकीक में 548 हेल्थ वर्कर्स और 248 दीगर अफराद का जायजा कोरोना की वबा के आगाज से अब तक लिया गया। मजमूई तौर पर 837 में से 93 अफराद या 11% में कोरोना वायरस की तशखीस हुई या इनमें तहकीक के आगाज से 6 माह के अंदर एंटीबॉडीज बन गई। इनमें से 24 में अलामत की शिद्दत संगीन थी जबकि 14 में अलामत जाहिर नहीं हुई थी। 1/3 मरीजों में थकावट, सांस लेने में दुश्वारी और सूंघने या छींकने के हिस्सों से महरूमी जैसी अलामत देखी गई जो कम अज़ कम 1 माह तक बरकरार रहीं। 10% मरीज में अलामत का दौरानिया कम से कम 4 माह तक बरकरार रहा। कोविड से मुतासिर ज़्यादातर अफराद में एंटीबॉडीज़ बन गई। एंटीबॉडीज़ की सतह का इन्हिसार अलामत की शिद्दत पर रहा। संगीन अलामत का सामना करने वाले 96% मरीजों में IgG एंटीबॉडीज़ दरियाफ्त हुई जबकि मामूली में मुअत्तदिल अलामत का सामना करने वालों में ये शरह 89% और बगैर अलामत वाले मरीजों में 69% थी। तहकीक में बताया गया कि दिमागी तब्दीलियाँ बशमूल दिमागी धुन या यादाश्त याद बनाई के मसाइल मुतासर अफराद में मुख्तलिफ थे मगर ये अलामत कई माह तक बरकरार रहीं। शामिल करते हैं शोबिस और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। मारूफ भारतीय अदाकार अभिषेक बच्चन फिल्म की शूटिंग के दौरान जख्मी हो गए जिसके बाद उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अदाकार के दाएं हाथ में जख्म आए हैं जिसके बाद वो मुंबई के लवलियाती अस्पताल में गुज़िश्ता 2 रोज से जेर इलाज हैं। ताहम हादसा कैसे पेश आया इसकी तफसीलात हाल सामने नहीं आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अदाकार के वालिद और बॉलीवुड के लेजेंड अदाकार अमिताभ बच्चन अपनी बेटी श्वेता बच्चन के हमरा अभिषेक को देखने अस्पताल पहुंचे। दूसरी जानिब ऐश्वर्या राय इन दिनों मध्य प्रदेश में अपनी फिल्म की अक्सबंदी में मसरूफ है जबकि इनकी बेटी आराध्या भी इनके साथ वहीं मौजूद है। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। स्विट्जरलैंड के माहिरीन ने ऐसे नन्हे रोबोट तैयार कर लिए हैं जो चोटियों की मानंद आपस में मिलजुल कर खुदकार तौर पर काम करने की सलाहियत रखते हैं। अंग्रेजी हुर्फ टी जैसी शक्ल वाले इन छोटे छोटे रोबोट्स को ट्राइबोट्स का नाम दिया गया है जिनमें से हर एक सिर्फ 10 ग्राम वजनी है। हर ट्राइबोट मुख्तलिफ तरीकों से हरकत करने की सलाहियत रखता है जिसका फैसला ये अपने इर्द गिर्द का माहौल को देखकर करता है। माहिरीन को उम्मीद है कि इन चूटी नुमा रोबोट्स को मुस्तकबिल में मुख्तलिफ इक़साम इमदादी कार्रवाइयों में इस तरह इस्तेमाल किया जा सकेगा कि इन्हें किसी किस्म की इंसानी मुदाखलत या GPS वगैरह जैसे निज़ामों से मदद लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ट्राइबोट्स को चींटियों से इसलिए तशबीह दिया जा रहा है कि अगरचे हर चूंटी इंफरादी तौर पर बहुत ज़्यादा ज़हीन और ताकतवर तो नहीं होती लेकिन जब बहुत सारी चूंटियाँ एक कॉलोनी की शक्ल में हों तो वो पेचीदा किस्म की मनसूबाबंदी करने के अलावा गंजलिक काम सरंजाम करने तक के काबिल होती हैं, यहाँ तक कि वो अपनी इज्तिमाई जहानत से एक बड़े दुश्मन को भी शिकस्त दे सकती है। ट्राइबोट्स में भी यही खासियत रखी गई है। ये नन्हे रोबोट्स किसी भी किस्म की सतह पर बआसानी हरकत कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इनफरादी तौर पर इनका डिज़ाइन बहुत सादा है लेकिन जब ऐसे दर्जनों ट्राइबोट्स इकट्ठा हो जाएं तो वो बाहिमी राब्ता रखते हुए न सिर्फ रास्ते की रुकावटों का पता चला सकते हैं बल्कि मिलजुल कर इन्हें अबूर भी कर सकते हैं। यही नहीं बल्कि ट्राइबोट्स इश्तराक बाहिमी से इस्तेफादा करते हुए इन चीज़ों को भी हरकत दे सकते हैं जो इनसे कहीं ज़्यादा वजनी हो। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। पाकिस्तान ने टेस्ट मैच के चौथे रोज अपनी दूसरी इनिंग्स 176 रन 6 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर करते हुए वेस्ट इंडीज को जीत के लिए 329 रन का हदफ दिया जबकि वेस्ट इंडीज ने खेल के अख्ताम तक एक विकेट पर 49 रन बनाए। 329 रन के जवाब में वेस्ट इंडीज ने चौथे वनडे खेल के अख्ताम पर एक विकेट के नुकसान पर 49 रन स्कोर किए। मेजबान टीम के ओपनर काइल पावेल 23 रन बनाकर शाहीन शाह अफरीदी के हाथों रन आउट हो गए जबकि कप्तान ग्रेग ब्रेथवेट 17 और एल्जरी जोसेफ 8 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। वेस्ट इंडीज को मैच और सीरीज जीतने के लिए मजीद 280 रन दरकार हैं जबकि पाकिस्तान को सीरीज बराबर करने के लिए 9 विकेटों की जरूरत है। पाकिस्तान ने अपनी दूसरी इनिंग्स 152 रन की बर्तरी से शुरू की। ओपनर इमरान भट्ट 37 और आबिद अली 29 रन बनाकर आउट हुए। इसके अलावा अजहर अली 22, कप्तान बाबर आजम 33, हसन अली 17 और फहीम अशरफ 9 रन बनाकर आउट हुए जबकि मोहम्मद रिजवान 10 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पाकिस्तान टीम का स्कोर 176 रन पहुंचा तो कप्तान बाबर आजम ने इनिंग्स डिक्लेयर कर दिया और वेस्ट इंडीज को जीत के लिए 329 रन का हदफ दे दिया। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। मलेशिया में दुनिया की सबसे लंबी स्लाइड तैयार की जा रही है जिस पर इंसान मुसलसल 4 मिनट तक स्लाइड का लुत्फ उठा सकेंगे।
गैर मुल्की खबर अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक मलेशिया में वाक़ पहाड़ों और जंगलों के दरमियान इसे इंतहाई नफासत और खूबसूरती से गुजारी गई स्लाइड कुछ रोज बाद आवाम के लिए खोल दी जाएगी। मलेशिया की रियासत पिनांग में ज़ेरे तामीर वाटर स्लाइड की लंबाई 1140 मीटर है और ऊंचाई इस कदर है कि इसके पहले सिरे से पूरे वाटर पार्क के नज़ारे बखूबी किए जा सकते हैं। शायकीन स्लाइड पर फिसलते हुए खूबसूरत घने जंगल से गुजरेंगे और 4 मिनट तक स्लाइड के मजे लेते हुए एक बड़े स्विमिंग पूल में जा गिरेंगे। स्लाइड बनाते हुए दरख्तों और कुदरती माहौल का ख्याल रखना ही एक सबसे बड़ा चैलेंज था। यही वजह है कि कोई दरख्त नहीं काटा गया और कई जगह इन्हें बचाने के लिए स्लाइड को मोड़ा गया है। ज़राए इब्लाग का कहना है कि इसी तरह पानी पहुँचाने के लिए भारी मशीनरी के बजाय कुदरती वसाइल इस्तेमाल किए गए हैं। वाज़ेह रहे कि इससे कबल दुनिया की तवील तरीन स्लाइड का रिकॉर्ड अमेरिका की रियासत न्यू जर्सी के पास था, जिसके एक्शन पार्क में 605 मीटर तवील स्लाइड नस्ब है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान, हाईएस्ट क्वालिटी पाकिस्तानी मैंगोज इन GTA, यानी पाकिस्तान के बेहतरीन आम अब GTA में है दस्तयाब, वो भी खास होलसेल रेट्स पर। इटोबिको, मिसिसागा और ब्रैम्पटन में 6 मुख्तलिफ स्टोर लोकेशंस। तो एंजॉय करें समर को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ रॉयल कार्गो मैंगो टाइम के साथ। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें रॉयल कार्गो at 905-566-5665 और विजिट royalcargo.ca। है दोस्त जरा और करीबे रगे जाऊं, चिनाई छड़ींदा यार, चिनाई छड़ींदा यार, वदे अल्लाह वाली तार, वदे मुर्शद वाली तार। मैनू इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे, मैनू इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे, जब सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए। उस दिन तुम खुशी मनाना, पर सबके संगी हैं। कर एक बार तू एतबार, फिर देख तमाशा यारी का।